नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। आज दिन तक वैज्ञानिक, समाज, गुरु, इतिहास क्या कुछ नहीं जानने की कोशिश की कविताओं में से, और सीखने की भी, अमल करने के भी। कहा जाता है मनुष्य अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए बहुत से प्रयत्न करता है। कहता है मैं बहुत से प्रयत्न कर रहा हूं इसलिए ताकि मैं सुख शांति प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें और वो सुख शांति हमें फिर भी ना मिले, फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें सुख दे सकती है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें शांति दे सकती है? कहाँ जाएं हम? कौन से ऐसे पहाड़ों पर जाएं जहाँ हमें शांति मिले? कहते हैं कि सन्यासी लोग पहाड़ों पे जाते हैं, पता नहीं किधर किधर कौन कौन से नाम, हिमालय पे जाते हैं और वहाँ पे तप तपस्या करते हैं, तो कहते हैं उनको शांति मिलती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर बार छोड़कर हम बाहर जाएं और हमें सुख शांति मिल जाएगी? मैं तो कहती हूँ नहीं। हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारे कुछ ऐसी बातें हैं हमारे साथ जो आज जब हम जन्म लेते हैं और जब तक हम मृत्यु तक नहीं पहुंचते हैं वो बातें हमारे साथ रहती हैं। ऐसे कुछ कर्तव्य हैं हमारे निभाने के लिए। लेकिन सुख शांति कैसे मिले ये जानने की बहुत मैंने भी कोशिश की और मुझे लगता है आप भी कर रहे हैं। मुझे तो जहाँ तक अगर हम एक बात करें योग, योगा, ज्ञान, गुरु, माता पिता, भाई बंधु, सखा, अगर इनमें ही हम आपस में प्रेम ढूंढें, इनके साथ ही व्यवहार अच्छा करें, तो हमें सुख शांति प्राप्त हो सकती है। इस कड़ी में हमारी कविता बुक किताब चिराग में से ली गई है जिसका नाम है आध्यात्मिक गुरु। आप मेरे इशारों से समझ गए होंगे कि हम गुरु से क्या सीखना चाहते हैं और गुरु हमें क्या दे सकता है। आइए बात करते हैं इस कविता के जो लेखककार हैं, पठानकोट से पधारे हुए यशपाल शर्मा जी। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी कविताओं में से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। यशपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। जी, हमने आज दिन तक आपकी इतनी कविताएं पढ़ी, जैसे जी हाँ। कि वैज्ञानिक, दीवा, समय, जीवन धारा, दीपक, पतंगा और कुछ प्रियतम, प्रेम, शिक्षा और भारत देश, इतिहास, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई। जी लेकिन कहीं गुरु के बारे में बात नहीं आई, आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात नहीं आई। मैं आपसे ये जानना चाहने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप योगा भी करते हैं, आप जी योगा के एक अच्छे जहाँ तक माने जाने एक अध्यापक जिसे बोला जाता है वो भी हैं, गुरु भी हैं, और साथ ही साथ आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, वहाँ पर योग करवाया जाता है। योगा और योग में आपने क्या अंतर स्पष्ट किया, क्या महसूसता आपको आई? पतंजलि योग में जो पहला ही श्लोक है उसमें एक बात कही गई है जी, कि जो विधि हमें ईश्वर से मिलाती है वही योग है। जी, योग ये हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने हमें अपना तन मन स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर के साथ मिलन करने की एक विधि बनाई है। महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने अष्टांग यानी 8 अंग बताए हैं जी, ईश्वर की प्राप्ति के। उनमें एक व्यायाम भी है। जी, अगर हमारी काया सबल है और रोग रहता है
तो आदमी किसी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। हम्म। पहला यंत्र जो है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, चाहे कोई विद्या आध्यात्मिक है, चाहे वो शिक्षा दूसरी अक्षर ज्ञान है, चाहे किसान है, चाहे कोई भी है, डॉक्टर है, कोई भी है, अगर वो स्वस्थ होगा तो किसी चीज़ को पा सकता है वो। अगर वो स्वस्थ ही नहीं हुआ तो वो कैसे पा सकता है। जी। तो ऋषि मुनियों ने योगा के 4 अंग बताए हैं। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा नीति है और चौथा न्योली है। अगर आप कहें तो मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दूं। जी जरूर। आसन में शरीर के पैरों से लेकर के तो हमारे सर तक के आसन होते हैं, अलग अलग होते हैं, हम्म। अलग अलग बीमारियों के आसन होते हैं। हम्म। और इनमें सबसे जो अच्छा आसन है जिसमें लगभग सब कुछ आ जाता है वो सूर्य नमस्कार है। जी। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियाँ बनती हैं, यानी 12 आसन स्थितियाँ उसमें बनती हैं। जी। अगर वो ही हम 3-4 बार उस आसन को सही ढंग से सही स्थिति से कर लें तो आदमी कई रोगों से मुक्त हो जाता है। हम्म। थायराइड है या शुगर के रोग आजकल ज़्यादा हो जाते हैं, या पेट के रोग हमें ज़्यादा हो जाते हैं, हम्म। ये सूर्य नमस्कार करने से, या हृदय के रोग हैं, ये अगर हम सूर्य नमस्कार को ही 1, 2 या 3 बार कर लें 5-7 मिनट लगा के, तो मैं नहीं समझता कि आदमी कोई रोगों का जल्दी से शिकार होगा। दूसरा प्राणायाम है। तो प्राणायाम का संबंध है वह हमारे फेफड़ों से है, जी। इंगला और पिंगला से और सुषुम्ना से है। हम्म। हमें ऐसा जो चिकित्सा विज्ञान है वो कहता है कि हमारे जो फेफड़े हैं इसमें 3500 रोमकूप हैं। हम्म। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, हम फेफड़ों में हवा भरते हैं, या इसमें एक क्रिया और करवाई जाती है, जी। इसमें 2 मिनट के लिए खूब हंसाया जाता है। तो हंसने से जितनी भी हमें मानसिक दबाव होता है वो सारा निकलता है, हम्म। आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। जी। और योगा में एक बात और बताई जाती है जी। कि कभी अपने आप को बूढ़ा मत समझो। कोई बूढ़ा होने का जो भाव है ये हमें मानसिक रूप से कमज़ोर करता है। हम्म। तो योगा जो है ये 8 साल से लेकर के 125 साल तक आदमी कर सकता है जी। और 100 साल तक जब हमारे ऋषि मुनि एक जीवन की एक रेखा, एक सीमा बांधते हैं, तो उसका यही कारण था कि वो योग आसनों के द्वारा, पौष्टिक आहार के द्वारा और ईश्वर चिंतन के द्वारा, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के द्वारा ही ईश्वर की उपलब्धि आदमी कर सकता है। इंगला पिंगला है, जब इसका हम ये इंगला पिंगला क्या होता है? इंगला पिंगला 2 नाड़ियाँ हैं, अच्छा। एक सुषुम्ना है। अच्छा। जब तक ये शुद्ध नहीं होती हैं तब तक आदमी जो ध्यान है वो सूक्ष्म नहीं होता। ओ। अच्छा अच्छा। और इसका सीधा संबंध हमारे हृदय से है, फेफड़ों से है। हम्म। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं हमारे फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से जो हमारी हवा है वो हृदय को जाती है और ऊपर मस्तिष्क को जाती है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि लोगों को मूर्छा क्यों हो जाती है। हम्म। तो एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ जी मैंने बात जानने की कोशिश की कि मूर्छा क्यों होती है। कहता जब हमारे मस्तिष्क को समय अनुसार और जितनी ऑक्सीजन चाहिए जब नहीं पहुंचती है हम्म। तो आदमी मूर्छित हो जाता है। हम्म। तो उसके लिए जो प्राणायाम जी बहुत बढ़िया चीज़ है। एक बात और जब हमें बैठे हैं मैं करूँगा मैं, जी। हमारी नहाने की भी जो अक्सर देखा गया है कि स्नानागार में, बाथरूम में अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है जी अक्सर सुनने में आया हुआ या है। ब्रेन हेमरेज होता है। जी जी जी। तो मैं अपने मित्र से डॉक्टर रघुवीर सिंह से ये चर्चा कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि हमारा नहाने का जो ढंग है वो गलत है। क्या नहाना कैसे चाहिए? जी। कहता जब भी नहाना हो तो पानी अपने सबसे पहले अपने पैरों के ऊपर डालो, अच्छा। धीरे धीरे पिंडलियों के ऊपर, हम्म। घुटनों के ऊपर, आगे आते अपने पेट के ऊपर, उसके बाद अपने शोल्डर पूरे पर। पाया के ऊपर पानी डालो। सिर के ऊपर जो पानी है वो सब बाद में डालना है।
अच्छा। जब पैरों के ऊपर पानी डालते हैं, थोड़ी सी एड़ियों को रगड़ो, जरा पैरों को अच्छी तरह साफ करो। तो जो खून का प्रवाह है वो हमारा पैरों से लेकर के मस्तिष्क का पूरी तौर पे जाए। अच्छा। जब हम सीधे पानी, ठंडा पानी हम सिर के ऊपर डालते हैं तो जो जो बिल्कुल धागे जैसे जो हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियाँ हैं, वो अचानक जब पानी पड़ता है तो ब्रेन को जो खून है वो नहीं पहुंचता है और नाड़ी फट जाती है और उसका ब्रेन हैमर हो जाता है या हार्ट अटैक उसको हो जाता है। बच्चों को हम क्या करते हैं, नहलाने का गलत तरीका है। माताओं को ये पता नहीं है कि बच्चे को कैसे नहलाया जाए। बच्चे के सिर के ऊपर जब पानी डालते हैं सबसे पहले तो बच्चा चिल्लाता है। जी। बच्चे को नहले में सबसे पैरों से करो और हम्म। हंसाने में कुछ वो अठेली है उसको करने दो। मेरा पोता है गोविंद, हम्म। तो सुबह उठने में या थोड़ी वो आजकल गर्मी है सर्दी है तो दिक्कत में जब उसे मैं बाथरूम में ले आता हूँ तो फिर उससे वो शरारतें करता है मुझसे, कोई ब्रश करते हुए कई तरह की उसे खुश करके फिर मैं कहा, अब नहाए, हाँ बाबा जी मुझे नहला दो, तो मैं उसके पैरों से शुरू करता हूँ। हम्म। तो ये नहाने की जो विधि है ये भी माँ को, बाप को, बहन को सबको याद होनी चाहिए कि सबसे पहला जो पानी है पैरों पे डालो, धीरे 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 आते हुए जिस्म के ऊपर और बस सबसे बाद में सिर के ऊपर डालना चाहिए। ये एक विधि है। तीसरा है कि नीति। नीति हमारे ब्रेन की, जैसे हम किसी अपनी मशीन, अपना साइकिल है, स्कूटर है, गाड़ी है, तो उसे लुब्रिकेट करते हैं, उसे तेल देते हैं। इसी तरह जो हमारा मस्तिष्क है ये राजा है। हम कई तरह का चिंतन करते हैं, चिंताओं में आते हैं, सोचते हैं। साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, गृहिणीए हैं, अपने अपने ढंग से वो अपने अपने कारोबार को सोचते हैं। तो ये मस्तिष्क जैसे एक सूखी मशीन जो है उसकी आवाज़ आएगी, खुश्क होगी तो वो जल्दी ख़राब होगी। तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए, ऑयली करने के लिए हम उसे नेति देते हैं घी की। और जो घी है वो गाय का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और हल्का सा गर्म करके नाक में सुबह नहाने धोने के बाद जब हम आसन करते हैं उस समय 5-5 6-6 बूंदें डाल के नस्वार उसके लिए और 2 या 4 मिनट के लिए आराम से लेटे जाएं। जो सुबह ये नहीं कर सकते वो रात को सोते समय डाबर का बादाम रोगन या आरामदेव का की फैक्ट्री से बना हुआ या और को अच्छा वैद्यनाथ का बादाम रोगन लें और रात को सोते समय हम इन्हें 2-2 4-4 बूंदें नाक में डाल करके सो जाएं। आप देखेंगे कि आपको नींद बहुत बड़ी आएगी। और योग में एक चीज़ और है, जिन लोगों को चिंता रहती है, चिंता मग्न है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनके लिए हम योग निद्रा करवाते हैं। जी। और मैंने कई लोगों को योग निद्रा करवाई जो कहते जी हमें नींद नहीं आती। तो जब हम योग निद्रा करवाते हैं वो योग निद्रा करते करते सो जाते हैं। तो हम उन्हें ये विधि बताते हैं कि रात को सोते समय 3-3 4-4 बूंदें नासापोटों में डालिए, नस्वार लेकर के आराम से आप सो जाइए। जब उन लोगों ने ये 5-7 दिन ऐसा किया तो कहने लगे कि शर्मा जी अब तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है, अब ऐसी चिंता की बात भी हमारे मन में इतना हावी नहीं होती है। तो ये तीसरा अंग योगा का है। चौथा अंग है न्योली का। न्योली क्या है? जी। हम जो खाते हैं सीधा हमारे लिवर में जाता है और आदमी का बीमार होता है जब उसका लिवर गंदा हो जाता है। जी। अक्सर नौजवान भी आज कहते हैं खाना नहीं पचा, गैस बन रही है, तो भूख नहीं लगती है। उसका कारण क्या है कि यो जैसे हम रोज़ अपना खाने वाला बर्तन साफ करते हैं जी। अगर बिना उसे साफ किए उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो वो खराब हो जाएगी। वैसे ही जिनकी वो गैस बन रही है, जिनको खट्टे डकार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपका पात्र है जो लिवर रूप में
वो साफ नहीं है। तो इसके लिए योगा में बताया जाता है कि महीने में 1 बार या 2 बार अपने मैदे को साफ करना चाहिए। वो कैसे? हम्म। एक पतीले में हल्का सा पानी गर्म करिए, जी। उसके बीच में अजवाइन और जो बड़ी इलायची है हम्म। उसे उबाल करके उसके बीच में डाल दीजिए, भून करके, अच्छा। छान करके। बीच में थोड़ा सा नमक डालिए और पीने लायक बना करके उसको 5-6 गिलास पी जाइए हम्म। और अपना पेट को हिला करके जो सारा पानी है वो आप निकाल दीजिए। जो हमने खाया पिया है, मीठा, खट्टा, लेसदार, जैसा कैसा भी है, हमारा पेट साफ होगा। हम्म। उसके बाद हम ये न्योली करने के बाद हम खिचड़ी खाएं, धुली हुई मूंगी की, बिल्कुल पतली पतली, थोड़ी थोड़ी कोसी कोसी, और उसमें घी मसाला जे वो ना डालें। उस दिन आप दही, दूध, छाछ, अचार, ताकि आपके मैदे को रेस्ट मिले। सो जेगो योगा जे 4 अंग है, जो समय समय पे ये करते हैं जी। वो बीमार नहीं होंगे और उनकी देह कंचन रहेगी, कंचन देह होगी उनकी। जी। आध्यात्मिक गुरु की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। त्रिलोक में कोई नहीं है पूर्ण रूप समान, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, है गुरु महेश सम्मान। असित चरम की नश्वर देह में आत्मा जलती दीप समान, ब्रह्म किरण से मानव जिंदा नहीं तो केवल खाक समान। सत समागम हरि कथा से उत्पन्न होता ब्रह्म विवेक, गुरु बिन द्वैत ना होती दूर नहीं सूझता पर ब्रह्म एक। गुरु बिना ना हंस बुद्धि ना आवे संतोष विचार, गुरु ज्ञान से अंत अंश निर्मल, मोह तृष्णा मिटे विकार। संत सिख से बने देवता, संत है पूर्ण सुख की खान, संत बिना मानव पशु सा, संत कराते ब्रह्म ज्ञान। गुरु का जो सही अर्थ है वो है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जी जरूर। ईश्वर मिलन की कुछ विधियां हैं। ये मन बहुत चंचल है, ये मन रूपी बंदर है, ये कैसा अशुभ है, यो इंद्रियों के वश में, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, आगे उसके 5 एजेंट और हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये चित्त को हरते हैं, हानि हमारी मनोवृत्तियों को ये बाहर की ओर खींचते हैं, ये अंतर्मुखी नहीं होते। तो राजयोग की बात करते हैं कि राजयोग करिए। पतंजल को मैंने देखा, पतंजलि योग जो है वो पतंजल की, ऋषि पतंजलि की लिखी हुई बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने स्वामी विवेकानंद का राजयोग पढ़ा, मैंने बहुत अच्छी विधियाँ बताई गई हैं उसमें कि कैसे अपने जो चित्त निर्मल होता है, हमारी जो वृत्तियाँ हैं ये कैसे शांत होती हैं, कैसे ईश्वर से आप पा सकते हो। आदमी अपने शरीर के जो बाहर है ये वही देखता है। गुरु लोग कहते हैं कि नहीं, एक अंदर भी एक संसार है, अंदर बाहर एको ज्ञानो एक गुर ज्ञान बताई। कबीर साहब ने भी कहा, बाबा नानक ने भी कहा, रैदास जी ने भी वही कहा। जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए जिन्होंने दुनिया को अध्यात्म ज्ञान दिया, उन लोगों ने यही कहा कि अगर ईश्वर से मिलना है तो जो बाहरी हमारी चित्तवृत्तियाँ हों उनको हमें कंट्रोल करना होगा। गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि चित्त को, कि अगर इंसान के वश में इंद्रियां नहीं हैं तो आदमी का ध्यान काम की तरफ जाएगा। काम की पूर्ति के लिए वो जब करने लगे उसमें जो व्यवधान आएगा उसमें क्रोध आएगा। जब क्रोध पैदा होगा तो उसमें मूर्त आएगी, मूर्त आएगी तो जो उसका ज्ञान है, जो विवेक है, वो मर जाएगा। जिस आदमी का विवेक ही मर गया, सूझबूझ ही मर गई, मूर्ता उसमें आ गई, वो पशु समान है। वहाँ पे सबको विनाश के ऊपर चला जाता है। बात इंद्रियों की है। मैं अपने अध्यात्मिक गुरु से पूछ रहा था
ये गुरु जी ये 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन्हें कैसे वश में किया जाए। जी। उनके बेटा ये तो बड़ी सरल बात है। मैं कह जी दुनिया इस भाव में चले जा रही है, अनर्थ हो रहा है। उसने कहा, गांधी जी के विचार की एक बात मैं करता हूँ। गांधी जी कहते थे कि जब आप विलासता में बहना चाहते हो तो समाज को गंदा करने के बजाय अपनी शादी कर लो। और वही बात गुरु जी ने पकड़ी। कहने लगा काम करना है तो काम को अपनी स्त्री के साथ जोड़ो, क्रोध करना है तो अपनी गलतियों के ऊपर करो, मोह करना है तो शुभ कर्मों का कीजिए, जी। हरि नाम का कीजिए। अगर मोह करना है तो परम पिता परमेश्वर से करिए, जो आपको भवसागर से पाप पार उतारने वाला है, जो आपको सुख और शांति देने वाला है। तो मैं जी अहंकार, कहना अहंकार के लिए कोई जगह नहीं। ईश्वर की एक ही खुराक है, अहंकार और अहंकारी को खाना। कहता रावण इतना बड़ा विद्वान था, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था, किस पे मरा वो? सीता के चमड़ी के देह के ऊपर। उसके रूप नहीं, उसका रूप, उसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम के ये जो एजेंट थे, उन्होंने ऐसा अंधा किया तो वो जब लेके वही उसकी मौत का कारण बना और वही उसके पूरी लंका उससे स्वाहा हुई। और कहते कि 1.25 लाख नाती जो उसके थे, परिवार के थे, मेंबर थे, वो 1.25 लाख मरे थे उस समय, कि जिससे देने वाला को ना को बाती देने वाला था, ना को दीवा लाने वाला था। तो अहंकार जो है ये आदमी को ले डूबता है, और अहंकार का ही दूसरा जो रूप है वो हठ है, जे मैं नहीं करूँगा। जो सही मार्ग है उसे अपनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जी गुरु जी। लोग कहते हैं कि प्रेम को बांटो। प्रेम बांटने वाली चीज वस्तु है कि किसी को प्रेम बांटिए, सहयोग करिए। गीता में बार बार भगवान कहते हैं कि समाज के हित के लिए आप बात करिए, अपने कल्याण की बात करिए। कुछ यदि किसी भी समय छूट सकता है, यही बात गुरु लोग कहते हैं, अध्यात्म गुरु कहते हैं कि बेटा चेत जाओ कब मौत के व्रंट आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करिए, भगवान का नाम लीजिए, अपना गृहस्थी का काम करिए। बाबा नानक ने करतारपुर में वर्षों 4 उदासियों के बाद जो भटके हुए लोग थे उनको रास्ते में लाने के बाद अपना ज्ञान बांटा। फिर आकर करतारपुर में उन्होंने अपनी खेती बाड़ी की। और 3 चीज़ें जो हैं वो सिख धर्म में आती हैं। कीर्त करो, बंड छको और नाम जपो। यानी कर्म से ज्ञान पैदा होता है। गीता में यही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म नहीं करता उसे ज्ञान नहीं हो सकता। कर्म से ही ज्ञान पैदा होता है। निठल्ला आदमी जो बैठेगा उसे नहीं पता कि कीर्त कैसे की जाती है, जब कोई चीज़ कैसे पैदा की जाती है। तो सिख धर्म की ये सबसे एक बहुत बड़ी बात जो है कि वो कीर्त करने में, कर्म करने में और बांट करके छकने में और नाम जपने में विश्वास करता है, जो दुनिया को सबसे बड़ा संदेश है। वो एक पक्ष लेकर के नहीं चलता, वो तीनों पक्षों को मिला करके चलता है, जो एक बहुत बड़ी अहम बात है। तो गुरु उसे अंध मोह से परे करता है। गुरु महिमा गाते धर्म ग्रंथ, महिमा गुरु है अपरंपार, साक्षात गुरु ब्रह्मा रूप, शिष्य करे भव सागर पार। ये 3 चीज़ें, 3 जो देव हैं, तीनों को मिलाकर के गुरु से गुरु कहा गया है कि जैसे कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु में ही समान, कि गुरु भी समर्थ होना चाहिए। जैसे रैदास जी हुए, रैदास जी उस समय आए कि जब ब्राह्मण लोगों ने बड़ा पखंडाबाद, मूर्ति पूजन करना, दूसरी जातियों को अहम दूसरी जातियों को कुछ समझना नहीं, ये शूद्र है, अस्पृश्यता है, ये है वो है। वो ऐसे समय आए
और ब्राह्मण लोगों का जो घमंड था उन्होंने युक्तियों से अपने कारनामों से दूर किया। हम्म, उन्हें कहा कि मैं 4 जन्म का ब्राह्मण हूँ। राजा के सामने उन्होंने 4 जंजू निकाले सोने का, ये सच का मैं ब्राह्मण हूँ, ये जंजू देखिए। चांदी का, ये मैं त्रेता का ब्राह्मण हूँ। और फिर निकाला वो तांबे का। उसके बाद आखिर में लोहे का निकाला। कहा मैं 4 जन का ब्राह्मण हूँ, सतयुग का, त्रेता का और द्वापर का और कलयुग कलयुग का। का। तो उनकी दीवानी मीरा हुई। मीरा ने उनको अपना गुरु माना और जहाँ कहीं मीरा में थोड़ी बहुत कमी थी, गुरु ने ऐसा उनको उपदेश दिया कि आखिर वो अपने इष्ट भगवान कृष्ण को प्राप्त हुए। तो जो गुरु समर्थ गुरु थे उन्हें साक्षात करके दिखाया कि बेटा, और जो अमल से, गुरु तो बात कह देता है, बात तो अमल की है। हम कितना अमल करते हैं। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। हम्म, अपने युधिष्ठिर ने एक ही असूल पकड़ा के झूठ जिंदगी में नहीं बोलना है, उसे सत्य कहा गया, उसे धर्मराज का पुत्र कहा गया। तो आदमी जैसे एक पेड़ का तना होता है, तो तने को जब हम पानी जड़ों में देते हैं तो सारे वृक्ष को पहुंच जाता है। आदमी एक ही सूल पकड़े कि ज़िंदगी में मैंने झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी है, जब मैंने क्रोध नहीं करना है, जब मैंने किसी स्त्री की तरफ मैंने मैली नज़र नहीं करनी है, मैं अपनी गृहस्थी में रह करके मैं जो भी करना है वो करूँगा मैं, तो आदमी का बेड़ा पार हो जाता है। बात अमल की है जी। हाँ। आपकी आध्यात्मिक गुरु अभी बाकी है, लेकिन समय अभी इजाज़त नहीं देता जी कि हम अभी और आगे चलें। अगली कड़ी में आपके आध्यात्मिक गुरु दोबारा जारी रखेंगे, लेकिन आपने एक संदेश दिया कि हमें अपने कर्मों से हमको जाना जाता है। बिल्कुल, कर्मों से पूजे जाते हैं। जी, यशपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मनुष्य अपने कर्मों से जाना जाता है, ये मनुष्य को आज नहीं पहले से भी समझना चाहिए और अंत तक समझना चाहिए। कर्म क्या, कर्म का खाता किस तरह से भरा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। अगली कड़ी में इसी कविता को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति।